हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग इंटरचेंज। तो आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट को बिल्कुल बेसिक से। रिएक्ट क्या है और इसमें हम किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो रिएक्ट क्या है। रिएक्ट हमारी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसमें हम यूजर इंटरफेस को डेवलप कर सकते हैं। रिएक्ट जो थी वो हमारे फेसबुक के डेवलपर्स ने डेवलप करी है और रिएक्ट जो है वो फेमस है अपने कॉम्पोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है उसके लिए फेमस है। इसमें आप रीयूजेबल पीसेज ऑफ कोड बना सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉम्पोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का बेसिक मतलब यही है कि इसके अंदर आप इस तरह के कंपोनेंट्स को बिल्ड करते हैं जो कि रीयूज हो सकते हैं। ऐसा पीस ऑफ कोड लिखते हैं आप जिनको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रीयूजेबल पार्ट्स हैं उन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर कंपोनेंट के पास क्या होता है, अपना एक यूआई होता है और हर कंपोनेंट के पास अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है। और जिस तरह से हम कोई बटन या कोई हेडर बनाते हैं, एक हेडर हो गया वो एक अपने आप में एक कंपोनेंट हो सकता है। फुटर हो गया, फुटर अपने आप में एक कंपोनेंट हो सकता है। तो हम अपने जितने भी कंपोनेंट्स हो उनको हम अपने ऐप में रेंडर कराते हैं और इस तरह से हम स्ट्रक्चर करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, तो हमारी जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ती है कोड की। और उसके अलावा जो हमारा कोड होता है वो इजियर टू मैनेज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो रिएक्ट का सिंटेक्स है, रिएक्ट का सिंटेक्स किस तरह से होता है, इसके अंदर हम अपने कोड को JSX के अंदर लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटेक्स, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटेक्स क्या होता है कि हम अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML को डायरेक्टली लिखते हैं। इसी सिंटेक्स को हम JSX कहते हैं। और जो हमारा बेबल होता है, बेबल जो होता है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्ट का एक इंटरनल टूल या फिर उसका कंपाइलर होता है। वो हमारे JSX के कोड को बेबल क्या करता है, हमारे प्योर जावा स्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लग रही है कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स बनाते हैं, किस तरह से कोड को HTML को अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब हम कोड करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें करना है रिएक्ट के लिए एनवायरनमेंट सेटअप। हम यूज करेंगे वाइट। तो रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए Node.js। तो Node.js अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि Node.js किस तरह से इंस्टॉल होता है। तो हम आ गए अपने ब्राउजर पे और आपने इस लिंक पे चल जाना है Node.js के। Node.js डाउनलोड पे आपने जाना है और यहाँ से जाके आपने अपने Node.js को इंस्टॉल कर लेना है। कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है, प्री बिल्ट इंस्टॉलर पे जाना है और इस तरह से आपने Node.js को इंस्टॉल कर लेना है। अब आप यहाँ से जब इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल आ रही है, हमें इसको वेट करना है जब तक ये कंप्लीट हो रही है। ओके, तो हमारी यहाँ पे Node.js की फाइल जो वो प्रॉपर डाउनलोड हो चुकी है। आपने इसको फोल्डर में जाके ओपन कर लेना है और यहाँ पे जब हमारी ये Node.js की फाइल आ चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करेंगे हमने जस्ट इस पर क्लिक करना है और हमारे पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपने लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट हम करेंगे, हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तरह से हमने इंस्टॉल कर लेना। आपने वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। जब आपकी Node.js की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने यहाँ पे आके इस तरह से Node.js को सर्च कर लेना। यहाँ पे आपका Node.js आ रहा है, इसका मतलब आपने प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया। उसके अलावा आप कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे node -- वर्जन इस तरह से लिखेंगे। अगर आपके पास वर्जन आ रहा है इसका मतलब है आपने प्रॉपर तरीके से अपने नोड को इंस्टॉल कर लिया। अब जब आपके पास नोड इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, हमें जाना है, क्योंकि हमें वाइट पे हमें ऐप बनाना है अपना रिएक्ट का। तो इस तरह से हम ये white.dev गाइड पे आ जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज पे हमें जाना है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपके पास एक कमांड मिलेगी आपको, जो हमारे रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करने के लिए। अब आपने सिंपल सा क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना। मैंने भी यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, सिंपल एक फोल्डर, उसे हम VS कोड पे ओपन करेंगे। ये हमारा VS कोड आ चुका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने रिएक्ट बेसिक, ये मेरा फोल्डर का नाम है, आपने अपने फोल्डर को VS कोड पे खोला। उसके बाद आपने आना है टर्मिनल पर। टर्मिनल पे आके आपने ये वाली कमांड आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। अगर आपको याद नहीं है आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें इस तरह, और उसके बाद आपने इस कमांड को रन करना। जब आप कमांड को फर्स्ट टाइम रन कर देंगे उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट का नेम देने के लिए। तो यहाँ पे हमें रिएक्ट के प्रोजेक्ट को नेम देना है। मैं यहाँ पे दे देती हूँ रिएक्ट क्लास, दे देते हैं इसको। और यहाँ से मुझे अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। तो आप डाउन की से नीचे आएंगे तो आपने रिएक्ट को सेलेक्ट करा, उसके बाद हम एंटर करेंगे। फिर हमें वेरिएंट सेलेक्ट करना है। तो वेरिएंट हमारा जावास्क्रिप्ट है। दोबारा से हम डाउन की से जावास्क्रिप्ट पे आएंगे और फिर एंटर करेंगे। इस तरह से हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास इसकी फाइल्स आ चुकी हैं सारी। और फिर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर चाहिए नोड मॉड्यूल। तो यहाँ पे ये आपको वैसे भी कमांड दिखा रहा है कि अब आपको कौन सी कमांड्स रन करनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी
हम हैं रिएक्ट बेसिक्स के अंदर, हमें जाना है रिएक्ट क्लास के अंदर। तो हमें नोड मॉड्यूल्स को रिएक्ट क्लास के अंदर इंस्टॉल करना है। हम क्या करेंगे, CD करके हम पहले रिएक्ट क्लास के अंदर जाएंगे, इस तरह रिएक्ट क्लास, और रिएक्ट क्लास के अंदर आके आपने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। तो नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आप लिख सकते हैं npm install या फिर npm i, और इस कमांड को हम रन करेंगे और हमारे नोड मॉड्यूल्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे जब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और हमें यहाँ पे दिख भी रहे हैं हमारे नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के बाद अगर हमें देखना है कि हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो किस तरह से दिख रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है npm run dev। npm run dev जब आप करेंगे तो आपके पास आपके ऐप का लिंक आ जाएगा और आपने उसे ब्राउजर पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऐप जो है वो अभी किस तरह दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इस लिंक को, आप इसको कॉपी करके भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अपने लिंक पे मैं गई हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा रिएक्ट ऐप आ चुका है। अभी इसके अंदर जो ये आपको चीजें दिख रही है, जो लोगो है व्हाइट का और यहाँ पे जो रिएक्ट का लोगो है, उसके अलावा कुछ टेक्स्ट है, ये काउंटर है, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के ऐप में पहले से होती है, रिएक्ट के पेज पे पहले से होती है। तो इनको हम जब अपना काम करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम हटा देंगे। और जो स्टाइलिंग भी आ रही है वो भी ऑलरेडी इसकी बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग आ रही है हमारे app.css और index.css, यहाँ से हमारी स्टाइलिंग आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे आए और हम देखेंगे कि हमारा रिएक्ट क्लास जो हमारा ऐप है उसके अंदर जो हमारे काम की फाइल्स हैं वो है हमारे ये सोर्स फोल्डर में, ये src में। इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है app.css, app.jsx, index.css और main.jsx। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि main.jsx में क्या हो रहा है, तो main.jsx जो है वो हमारा रूट एलिमेंट जो है उसे रेंडर करा रहे हैं हमारे पेज पर। ठीक है, तो रेंडर कराने का बेसिक मतलब क्या है कि आपके पेज पे शो करा रहा है। अगर आपको मैं आसान वर्ड्स में बताऊं तो रेंडर कराने का मतलब यही है। उसके अलावा ये हमारी app.jsx है। app.jsx में हमारा वो सारा कोड लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो आपकी हेडिंग्स हैं, ये प्लस आइकन है, ये जो आइकन्स दिख रहे हैं आपको, ये सब हमारा जो कोड है वो हमारे app.jsx में लिखा हुआ है। उसके अलावा जो app.css है, इसके अंदर हमारी कुछ स्टाइलिंग है। जो स्टाइलिंग हमारे पेज पे अभी आ रही है कि हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में है और उसके अलावा हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो ये सारी स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है, app.css और index.css से। ठीक है, तो जब आप अपना काम करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आप स्टाइलिंग को अपने हिसाब से करेंगे और उस वक्त हम ये वाली स्टाइलिंग हटा देंगे। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे आना है अपने app.jsx के अंदर और हमारा सारा काम जो होगा वो app.jsx के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपने और हम पहले तो ये सारा कोड मिटा देंगे कि हमें इसकी नीड नहीं, हम अपने हिसाब से कोड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे इस तरह से और यहाँ पे ये सब फाइल्स को मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से। अगर मैं app.css को भी यहाँ से हटा देती हूँ तो मेरे पास जो स्टाइलिंग है वो भी हट जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि मैं अभी CSS की स्टाइलिंग नहीं कर रही। अभी जस्ट मैं दिखा रही हूँ कि ये हमारा H1 है और इसके अंदर मैं अगर हेलो वर्ड लिखती हूँ, सबसे पहले मैं इसको सेव नहीं करती, मैं जाके दिखाती हूँ कि जब हमने अपने कोड को हटा दिया तो यहाँ से हमारा पेज खाली हो चुका है। तो देख सकते हैं आपके जो ऑलरेडी कोड लिखा था वो यहाँ से आ रहा था, अब हमने उसको हटा दिया, हमारा पेज खाली हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपना एक H1 बना रही हूँ और उसके अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, और अगर आप अपने पेज पर आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम अपने रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम इस तरह से अपना कोड लिखते हैं। अब मैं जो आपको सिंटैक्स की बात कर रही थी कि हम JSX में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फंक्शन ऐप है ये कुछ आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह ही लग रहा होगा और यहाँ पर भी एक रिटर्न स्टेटमेंट है और उसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं और जो एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं वो हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं। तो इसी सिंटैक्स को हम कहते हैं JSX। अब यहाँ पे हमने ये तो सीख लिया कि हमारे फाइल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कंपोनेंट्स को किस तरह से बिल्ड करते हैं और हम अपने कंपोनेंट्स को किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।